रात के खाने के बाद छवि और कोमल कमरे में बात कर रहे होते हैं। तभी बहुत जोर जोर से बाहर से आवाजें आ रही थी। छवि कमरे से बाहर निकलकर बाहर की ओर देखती है। आवाजें घर के बाहर से आ रही होती है और छवि बाहर जाकर देखती है कि कुछ औरतें और माँ दरवाजे के बाहर एक तरफ खड़े हुए थे और बाहर अभी बहुत भीड़ और अफरा तफरी थी। छवि दरवाजे के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं और ये सब। छवि की माँ कहती है, छवि तुम अंदर जाओ। तभी बाहर पुलिस को देखकर छवि बोली, माँ कुछ हुआ है क्या, कोई दिक्कत है। छवि तुम अंदर जाओ, मैं भी आती हूँ, फिर सब बताती हूँ तुमको। माँ अभी चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। फिर छवि और उसकी माँ अंदर आ जाते हैं। छवि कहती है, माँ पापा कहाँ हैं। छवि तुम घबराओ मत, पापा बाहर खड़े हैं। वो पड़ोस की शकुंतला चाची है ना, उनकी बेटी आंचल, वो कहीं चली गई थी, अब घर आ गई है, बस इसीलिए पुलिस आई है। कहाँ चली गई थी माँ वो। छवि तुम इन सब बातों से मतलब मत रखो, बड़ों की बीच की बात है बेटा। माँ प्लीज़ बताइए ना। बेटा वो आंचल एक लड़के के साथ चली गई थी हमेशा के लिए, और शादी भी कर ली है उसी लड़के से। पर माँ वो तो अभी 10th क्लास में है ना। हाँ बालिग नहीं है, इसीलिए उसे घर ले आए हैं सब, पुलिस भी इसीलिए आई है। अच्छा ठीक है छवि, तुम कमरे में ही रहो, बाहर मत आना, मैं बाहर जा रही हूँ, पापा तुम्हारे बाहर ही हैं। छवि हाँ में सिर हिला देती है। माँ के जाते ही छवि अपने बिस्तर पर बैठे आंचल के बारे में सोचने लगती है। कोमल उसे देख कहती है, क्या हुआ छवि। कोमल हम तो ये सुनकर ही हैरान हो गए, वो भी 10th क्लास में है और उसने ऐसा कदम उठाया। छवि अब तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो। कोमल ये तो अच्छा नहीं है, अभी पढ़ने की उसकी उम्र है और इतनी कम उम्र में ये कदम उठाना ठीक है क्या। छवि तुम ज़्यादा मत सोचो, अब तो ये आम बात है। कोमल ये आम बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। हाँ छवि ये गंभीर बात तो है, पर अब उसकी मर्जी है, इसमें मैं और तुम अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ कोमल ये तो तुम सही कह रही हो। कोमल और छवि कुछ देर बात करने के बाद दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह 9 बजे सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी आंचल के मम्मी पापा आ जाते हैं। उन्हें देख छवि की माँ कहती है, अरे इतनी सुबह आप लोग, सब ठीक है ना। हाँ दीदी सब ठीक है, पर कुछ बात करनी है आप लोगों से, सही कहे तो कुछ राय चाहिए आपसे। छवि की माँ उन दोनों को बैठने को कहती हैं और छवि से बोली, छवि बेटा तुम और कोमल दोनों जाओ कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। छवि और कोमल कमरे में आ जाते हैं। छवि के पापा कहते हैं, हाँ अब बताइए क्या बात है और हमसे क्या राय लेनी है आपको। आंचल के पिता कहते हैं, भाई साहब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे। आंचल घर तो आ गई है, पर वो हमसे साफ साफ कह रही है कि उस लड़के के साथ रहेगी। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो आखिर क्या करे, इतनी बदनामी हो गई है, आपको तो पता है, और ऊपर से मेरी बड़ी बेटी की भी शादी अगले ही महीने है। अब आंचल के बारे में सुनकर कहीं वो लोग ये शादी तोड़ ना दे। छवि के पिता ने कहा, देखो भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, समझा बुझाकर उसे आगे पढ़ने को कहिए, अभी बहुत छोटी उम्र है उसकी। तभी आंचल की माँ रो पड़ी और बोली, क्या पढ़ा है भाई साहब, सोचा था कि पढ़ रही है तो पढ़ने दिया जाए, हर बात पर छूट दी थी और आज उसी छूट का उसने फ़ायदा उठाया। हम सोचते थे कि पढ़ने जा रही है, पर वो आगे तो कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, कहीं का नहीं छोड़ा उसने तो हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अगर हमने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। पढ़ने में कितनी तेज़ थी हमारी बिटिया, पर अब सीधे कह रही है कि अगर उस लड़के के साथ जाने नहीं दिया और उस लड़के को कुछ भी हुआ तो जान दे देगी अपनी। कितने नाजों से पाला था हमने उसे, लेकिन अब वो तो मरने की धमकी दे रही है। छवि के पापा ने कहा, ये आप अपने बड़ों से पूछिए, अब मैं क्या बताऊं। फिर छवि के पापा ने बहुत सोचते हुए कहा, शादी ही कर दीजिए उस लड़के से, पर उससे पहले पढ़ ले ताकि कल को कोई बात हो तो अपने से सब कुछ संभाल सके। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे किसी अनजान के साथ अपनी बेटी को जाने दे, और फिर एक समाज का भी तो नहीं है वो लड़का। तो अब और कौन सा रास्ता मैं बताऊं आप सबको, आप ही बताओ। अब आंचल को ले आए हो तो उसे समझाइए। वही तो भाई साहब, वो कुछ भी नहीं समझ रही है, तो फिर क्यों वापस ले आए आप सब उसे। भाई साहब ऐसे कैसे जाने देते उसे, हमारी औलाद है वो, तो अब क्या ही कर सकते हैं आप। अब अगर आंचल ने सच में कुछ कर लिया या फिर वो चली गई उस लड़के के साथ, तो भी दोनों ही सूरत में खोएंगे आप अपनी ही औलाद को।
इससे अच्छा आप लड़के के बारे में सब कुछ पता करिए और फिर आंचल को विश्वास दिलाइए कि उस लड़के से ही शादी होगी उसकी। पर पहले पढ़ाई करे फिर ही शादी होगी। और रही बात समाज की, तो अब कितना आगे बढ़ गया है सब कुछ। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और चाहे आप कितना भी समझाइए, पर इस समय बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन ही समझेंगे। जबकि सच्चाई यही है कि माँ बाप बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। पर अभी उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी। आगे आपकी मर्जी। ये सारी बातें छवि को कमरे तक सुनाई दे रही थी और उन बातों ने छवि को अंदर तक के झकझोर कर रख दिया था और बहुत कुछ सोचने में भी छवि को मजबूर कर दिया था। शाम को कोमल भी घर चली गई। रात में खाने के बाद छवि बिस्तर पर लेटे बस करवटें ही बदल रही थी और एक एक करके सारी बातें वो याद कर रही थी। सुबह की सारी बातें उसके दिल दिमाग से जा ही नहीं रही थी। तभी छवि का मोबाइल वाइब्रेट करता है। कॉल शिवा का था। छवि कॉल उठाती है। हेलो। क्या बात है छवि, मैं घर आ गया पर तुमने तो कॉल करके पूछा भी नहीं। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। तो छवि आज चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। छवि बोलो, तुम्हारी खामोशी मुझे बता देती है कि तुम परेशान हो। हाँ, हैं तो हम परेशान, और आपको अब हम क्या बताएं? जो भी है दिल में वो बताओ छवि। अच्छा ठीक है छवि, छत पर ही हूँ, आओ तुम। नहीं, वो हम आपसे कल बात करते हैं ना इस बारे में। कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर हम मिलते हैं आपसे। छवि आज आ जाओ, फिर कभी आने को नहीं कहूँगा तुमको। कुछ देर चुप रहने के बाद छवि कहती है, ठीक है अभी आते हैं हम। फिर छवि अपनी अलमारी खोलकर शिवा के लिए जो घड़ी ली थी वो घड़ी अपने साथ लेकर छत पर जाती है और शिवा अपनी छत पर ही खड़ा था। छवि शिवा के पास जाती है। क्या हुआ छवि, क्या बात है बताओ। दोनों कमरे में आते हैं और छवि शिवा के गले से लगकर रोने लगती है। शिवा छवि के रोने से बहुत ही परेशान हो जाता है। शिवा ने कहा, छवि आखिर बात क्या है वो तो बताओ। अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। छवि बिस्तर पर बैठ जाती है और शिवा पानी लेकर आता है और पानी का ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहता है, छवि रोने और परेशान रहने से कोई समस्या का हल नहीं निकलता। जो भी बात है बताओ। छवि फिर सारी बात शिवा को बताती है जो रात और सुबह में हुई थी। शिवा कहता है, तो छवि इसमें रोने वाली क्या बात है? रोने ही वाली ही तो बात है ना। आप तो जानते हैं हम आपसे प्यार करते हैं और छुप छुप कर मिलते भी हैं आपसे, और ये गलत है। ये आज हमें महसूस हुआ। आज हमें लगा कि हम गलत हैं। जब आंचल के माँ पापा रो रहे थे, हमारे माँ पापा भी हम पर कितना विश्वास करते हैं और हम हैं कि उनकी बदनामी करवाने पर तुले हैं। हमें अब बहुत अजीब लग रहा है। हम उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। संगीता ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, अपने माँ बाप को चुना, और एक हम हैं जो गलत पर गलत कर रहे हैं। छवि बोले जा रही थी और शिवा बस चुपचाप छवि की बातें सुन रहा था। छवि बोली, अब आप कुछ बोलेंगे कि ऐसे ही बस हमें घूरते रहेंगे? क्या बोलूँ अब छवि मैं, तुम सही तो कह रही हो। अरे ये कैसा जवाब है, यहाँ हम कितने परेशान हैं और आप हैं। छवि तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मत बोलो झूठ तुम अपने मम्मी पापा से, मत मिलो मुझसे, और मेरी वजह से तुम मत दुखाओ उनका दिल। छवि मैं तो चाहता हूँ कि तुम झूठ मत बोलो, मेरे लिए तो किसी से भी नहीं। छवि मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते में तुमको कभी नहीं बांधना चाहता हूँ, और तुम्हारा दिल दुखेगा तो उससे कहीं ज़्यादा मेरा भी दिल दुखेगा। आप तो बस हर चीज़ में राज़ी हैं। आपकी बातों से तो कभी कभी शक होता है कि आप हमसे प्यार भी करते हैं कि नहीं। अच्छा छवि एक बात तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ भागकर शादी करोगी? अपने माँ बाप को और इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ एक नई दुनिया अपनी बसाओगी? नहीं, हम कभी ऐसे भागकर आपसे शादी नहीं करेंगे। पर हाँ, हम आपको भी अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको एतराज़ नहीं होगा तो हम दोनों मिलकर अपने घर वालों को मनाएंगे। जब वो मान जाएंगे तभी शादी करेंगे हम। शिवा छवि की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, सोच लो, शादी के बाद इस खड़ूस का चेहरा रोज़ देखना पड़ेगा तुम्हें। हम यहाँ परेशान हैं और आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है, तो क्या करूँ? अब तुम ही बताओ ज़रा। छवि अभी तुम बहुत नादान हो और अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, ये सारी फालतू की बातों में परेशान मत हो। और छवि तुमने कोई झूठ नहीं बोला है, और तुम तो कॉलेज जा रही थी, मैं ही तुमको फार्म हाउस लेकर गया, और मैं इसीलिए तो मना करता हूँ तुमसे कि रोज़ यहाँ ऐसे रात में आना ठीक नहीं है। छवि बड़ी मासूमियत से कहती है, ठीक है अब हम नहीं आएंगे ऐसे कभी भी, और हम अब डेली कॉलेज भी जाएंगे और पूरे मन से पढ़ाई करेंगे, तभी आपसे शादी करेंगे।
लेकिन रोज़ नहीं तो कभी कभी तो मिल सकते हैं ना। शिवा मुस्कुराते हुए कहता, छवि तुम भी ना। और छवि, तुम उस दिन कह रही थी ना कि मैंने क्यों उन प्यार करने वालों की मदद नहीं की, तो इसीलिए कि प्यार करना कोई गलत नहीं है। हाँ, प्यार में खोकर अपनों को भूलना और उनका दिल दुखाना ये गलत है। छवि, कोई भी परेशानी हो हमें उस परेशानी से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और खोना क्या होता है मुझे पता है। छवि शिवा के सामने कान पकड़कर सॉरी कहती है। क्या हुआ, आप सॉरी क्यों? आज शादी है संगीता की, आप परेशान हो और हम भी आपको नहीं समझ रहे हैं। नहीं छवि, ऐसी कोई बात नहीं है, और संगीता की शादी से मैं नहीं हूँ परेशान। ठीक है, अब घर जाओ छवि। क्यों जाए हम? हमने आज कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। कुछ देर के लिए हम सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, अपने परिवार के बारे में, पर आपको भूल गए। प्यार करने से पहले हमें ये सब सोचना चाहिए था। और आप क्यों कुछ नहीं जताते? कोई शिकायत क्यों नहीं करते आप हमसे? छवि, तुमसे कोई शिकायत है ही नहीं। होना चाहिए आपको शिकायत हमसे। आपने अपना दोस्त खो दिया और अपना प्यार भी। हम आपसे प्यार करते हैं और हम दूर जाने की बात कर रहे थे आपसे। पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की हमने, और फिर वादा करके तोड़ने चले थे। और आप हमसे नाराज़ तक नहीं हुए। कभी तो पाने के लिए लड़िए। बहुत लड़ा छवि, पर हर बार सब कुछ खो दिया, इसीलिए लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, तो कभी हम ऐसे ही आपसे दूर हुए तो आप हमें दूर होने देंगे? हमसे कुछ कहेंगे नहीं? शिवा छवि के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता, छवि कभी दूर मत होना, वरना इस बार मैं सच में मर जाऊंगा। तुम मेरी जान हो, और सच में छवि तुमको कभी खोना नहीं चाहता हूँ। ये शिवा कभी डरता नहीं था, पर अब डरता है, तुमको खोने से, तुम्हारे दूर होने से। शिवा की आंखों में प्यार देखकर छवि शिवा के सीने से लग जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो, हम कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। छवि, मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम अपने माँ पापा का दिल दुखाओ, पर हाँ, मुझे कभी मत भूलना। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, जुनून हो तुम मेरा। छवि, ये शिवा मर चुका था, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे खुद नहीं पता था छवि कि इतनी मोहब्बत मुझे तुमसे कैसे हो गई। शिवा का आज ऐसे कमज़ोर होना छवि ने पहली बार देखा था, और शिवा के प्यार के इजहार से उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था। दोनों की नज़दीकियाँ दोनों के दिलों की धड़कनों को और भी बढ़ा रहा था। छवि की सांसें तेज़ हो रही थी और शिवा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे में ऐसे ही खोए थे, पर शिवा छवि से फिर दूर हट गया। छवि कहती है, अब समझ आ गया कि आप हमसे क्यों इतनी दूरी बनाते हैं। अच्छा, हम कुछ लाए हैं आपके लिए। छवि फिर शिवा को घड़ी दिखाती है। शिवा 2 घड़ी देखकर कहता है, छवि 2 घड़ी क्यों? हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी आपको पसंद आएगी, इसीलिए 2 ले ली हमने। छवि, ये क्यों लिया? ये बिल्कुल गलत बात है। अरे, हमारा मन था तो ले लिए। छवि, प्यार गिफ्ट का मोहताज नहीं होता। हाँ हाँ, हम समझ गए। भारी भरकम शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपसे हम सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर छवि वापस अपने घर आ जाती है, पर छवि ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो ना तो अपने परिवार का दिल दुखाएगी और ना ही शिवा का। छवि मन ही मन सोचती है कि शिवा को टूटने नहीं देगी। चाहे कुछ भी हो, हर मोड़ पर वो शिवा का साथ देगी।